आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपना आय प्रमाण पत्र कैसे बना पाएंगे। वो भी सिर्फ मात्र 15 रुपए में अपना आय प्रमाण पत्र बना सकते हैं। लेकिन अभी 2024 में जो आय प्रमाण पत्र बनाने का पूरा प्रोसेस है वो चेंज हो चुका है, क्योंकि अब जो है आधार ई-केवाईसी के थ्रू जो है आपको अपना आय प्रमाण पत्र बनाना होगा। ठीक, तो यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो आप इस वीडियो को देख के अपना आय प्रमाण पत्र बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम शुरू से आपको पूरा प्रोसेस बताते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने मोबाइल फोन या फिर कंप्यूटर में गूगल खोल लीजिए। सर्च बार में आपको टाइप करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। ठीक, सर्च कराइए, आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आएगा। फर्स्ट वाले लिंक के ऊपर क्लिक करना है जहां पे लिखा है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक, जिसके बाद में यूपी डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट कुछ इस तरह से खुल के आ जाएगी। यहां पे सिटीजन लॉगिन ई साथी के ऊपर क्लिक कर देना है। अगर अभी तक आपने अपनी आईडी नहीं बनाया है ई डिस्ट्रिक्ट वाली, तो यहां पे आप नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण के ऊपर क्लिक करके अपना आईडी बना सकते हैं। कोई भी बना सकता है, जिसके बाद में आप आय, जात, निवास प्रमाण पत्र सारा कुछ आप खुद से ही बना सकते हैं। ठीक, तो मैंने ऑलरेडी बना रखा है। यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाला है, जो कैप्चा कोड यहाँ पे दिया है, इस कैप्चा कोड को मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, डालेंगे, सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में आप इस पोर्टल पे जो है लॉगिन हो जाएंगे। ठीक, लॉगिन होने के बाद में पहले क्या था कि आप डायरेक्ट जो है अप्लाई कर देते थे और जो है, लेकिन अब यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। तो इसलिए आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक लिंक नहीं होगा तब तक आप ओटीपी नहीं डाल पाएंगे और विदाउट ओटीपी जो है आप आय, जात, निवास प्रमाण पत्र नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ पे जैसे मुझे आय प्रमाण पत्र अभी बनाना है, इसके बाद में हम जाति निवास भी आपको बना के बता देंगे। तो यहाँ पे आय प्रमाण पत्र के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे ये पेज आ रहा है, इंटर योर आधार नंबर। यहाँ पे लिखा है आय प्रमाण पत्र सेवा हेतु आधार ई-केवाईसी सत्यापन। ठीक, तो यहाँ पे क्या करना होगा, जिसका भी आप अप्लाई कर रहे हैं उसका यहाँ पे सबसे पहले आधार नंबर डालना है। तो मैं यहाँ पे जो है आधार नंबर डाल देता हूँ। आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद में जो नीचे जो है कैप्चा कोड दिया गया है, इस कोड को आपको यहाँ पे डाल देना है और डालने के बाद में नीचे चेक बॉक्स यानी चेक बॉक्स पे टिक मार्क लगाना है और सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक, जैसे आप सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगा 6 अंक का, उस ओटीपी को आपको यहाँ पे डाल देना है। ठीक, ओटीपी डालने के बाद में नीचे सबमिट का जो ऑप्शन है, सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, जिसके बाद में जो है आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुल के आएगा। ठीक, पहले यहाँ पे जो है आपको नाम वगैरह फिलअप करना पड़ता था, लेकिन अब ये आधार ई-केवाईसी के थ्रू जो है आपका नाम यहाँ पे ले लेता है। तो अब यहाँ पे आपको नाम हिंदी अंग्रेजी में नहीं फिलअप करना है, डायरेक्ट आपका यहाँ पे नाम ले लेता है। ठीक, अब यहाँ पे आने के बाद में आप यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से हैं या फिर नगरीय, यहाँ पे आप क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे केस में जो है ग्रामीण क्षेत्र का है, तो आप जिस भी क्षेत्र से हैं उसे सेलेक्ट करेंगे। अब नाम आपका ऑलरेडी फिलअप है। उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे पिता, पति या फिर संरक्षक का नाम डाल देना है। किसी मेल कैंडिडेट का बना रहे हैं पुरुष का, तो उसके पिता का नाम डालेंगे। किसी विवाहित महिला का बना रहे हैं तो पति के ऊपर टिक मार्क लगाएंगे, यहाँ पे पति का नाम डालेंगे। अगर इन केस पिता पति नहीं है तो उस केस में संरक्षक के ऊपर क्लिक करके उसका जो भी गार्जियन है, यहाँ पे गार्जियन का नाम चाहे भाई हो या फिर जो भी है गार्जियन, उसका नाम यहाँ पे डालना होगा। तो यहाँ पे मैं जो है पिता का नाम डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आप पिता का नाम हिंदी में भी डाल सकते हैं और अंग्रेजी में भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अंग्रेजी में ही डाल दे रहा हूँ। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे, यहाँ पे माता का नाम पूछ रहा है, तो यहाँ पे माता का नाम आपको जो है डाल देना है। ठीक, अब माता का नाम भी हिंदी अंग्रेजी किसी में भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, इतना करने के बाद अब नीचे जाइए। अब यहाँ पे मकान वर्तमान पता पूछ रहा है, वर्तमान पता में सबसे पहले मकान नंबर, तो मकान नंबर अगर आपको पता है तो डाल दीजिए, अन्यथा यहाँ पे 00 लिख सकते हैं। और मोहल्ला पोस्ट, यहाँ पे आपको अपने मोहल्ले या पोस्ट का नाम डाल देना। अब यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं कुछ लोग, तो यहाँ पे मोहल्ले में आप अपने गाँव का नाम कामा लगा के पोस्ट का नाम लिख सकते हैं, या फिर आप अपने मौजा का नाम कामा लगा के पोस्ट का नाम लिख सकते हैं। ठीक, या फिर ग्राम, मौजा, पोस्ट तीनों लिख सकते हैं कामा लगा के, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपने मोहल्ले का नाम में गांव का नाम कामा लगा के पोस्ट का नाम डाल दिया। अब यहाँ पे जनपद जो है आपका ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्टेड रहेगा और यहाँ पे आपको अपनी तहसील जो है सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपकी तहसील है। ठीक, इतना करने के बाद में अब नीचे ग्राम में आपको अपना गांव का नाम यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो गांव का नाम गलत मत सेलेक्ट करिएगा, अगर गांव का नाम अगर आप गलत सेलेक्ट करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना होगा, तो मोबाइल नंबर यहाँ पे आपको अपना डाल देना है। ठीक, मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये कोई जरूरी नहीं कि आधार से लिंक वाला ही डालिए, दूसरा भी डाल सकते हैं। ठीक, नीचे जाएंगे, यहाँ पे अस्थाई पता पूछ रहा है, तो अगर आपका जो वर्तमान पता और साथ ही अस्थाई पता सेम है तो उपरोक्त के ऊपर क्लिक करिए, नीचे का पता आपका ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। अगर आपका अलग अलग है तो आप अलग अलग भी भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर नीचे जाएंगे, यहाँ पे व्यवसाय पूछ रहा है, तो व्यवसाय में यहाँ पे आपको जो भी व्यवसाय है डाल दीजिए। यहाँ पे मेरे केस में मेरा कृषि है, तो मैं यहाँ पे जो है कृषि डाल देता हूँ। ठीक, नीचे जाएंगे, परिवार
का विवरण, तो परिवार में जो है जितने भी आपके सदस्य हैं, टोटल सदस्यों की संख्या यहाँ पे डाल देना है। तो आवेदक को मिलाकर जितना, यानी कि जो भी सदस्य हैं टोटल, आवेदक जिसके नाम से कर रहे हैं उसको मिला के जितने भी सदस्य हैं उसकी संख्या डालेंगे। फिर आपको नीचे चले जाना है। ठीक, यहाँ पे मांगने को तो बहुत कुछ मांगता है, लेकिन जितना मैं आपको बता रहा हूँ उतना ही आपको फिलअप करना है, आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। अब यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे आय निर्धारण हेतु आवेदक की श्रेणियां, तो इसमें बोल रहा है कि कम से कम एक श्रेणी आपको भरना जरूरी है। ठीक, तो यहाँ पे हम इस वाले में, ठीक, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा कुशल मजदूर और कुशल खेतिहर मजदूर से आय रुपए में, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 45,000। ठीक, आप अपने हिसाब से अपनी इनकम डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि रिपोर्ट जो लगाना होता है इनकम की वो लेखपाल को लगाना होता है, तो उन्हें जितने का लगाना होगा वो अपने हिसाब से लगाएंगे। ठीक, नीचे आप कारण डाल दीजिएगा कि आप किस लिए बनवा रहे हैं, तो उसी हिसाब से आपका जो है आय प्रमाण पत्र पे जो है रिपोर्ट लगा देंगे, जिससे कि सही यानी कि रिपोर्ट लग जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे मैंने 45,000 डाल दिया। हमारे यहाँ जो आय प्रमाण पत्र ज़्यादातर बनते हैं 46,000 या फिर 48,000 का, तो मैंने 45 डाला है, तो लगभग 48,000 46,000 का मेरा बन जाएगा। ठीक, उसके बाद नीचे जाएंगे। अब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, इन सबको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। परिवार की कुल वार्षिक आय रुपए में, तो वही 45,000 में यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक, नीचे आएंगे, क्या इससे पूर्व प्रमाण पत्र जारी हुआ, अगर जारी हुआ है तो आप हाँ करेंगे, उसकी डिटेल दे सकते हैं, या फिर आप नहीं रहने दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आवेदन शुल्क का भुगतान कर दिया, तो यहाँ पे हाँ रहने देना है। और यहाँ पे नीचे जो है आपको प्रमाण पत्र बनवाने का कारण, तो यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण संस्थान में प्रवेश हेतु, छात्रवृत्ति हेतु, तो यहाँ पे हम अन्य के ऊपर क्लिक करते हैं, और अन्य के ऊपर क्लिक करने के बाद में जो भी आपका कारण है यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ आवश्यक कार्य हेतु। ठीक, आप हिंदी इंग्लिश किसी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया आवश्यक कार्य हेतु। उसके बाद में यहाँ पे देख सकते हैं संलग्न शीर्षक में यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन और भी दे दिया है। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा आधार कार्ड में उपलब्ध फोटो अपलोड करने के लिए टिक करें। तो अगर आप फोटो अपलोड नहीं करना चाहते हैं तो इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो जो आपके आधार कार्ड में फोटो लगा है वही फोटो यहाँ पे आपका ऑलरेडी अपलोड हो जाएगा। और आप खुद से अपना कोई दूसरा फोटो लगाना चाहते हैं तो इसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ठीक, क्लिक करेंगे तब आप दूसरे भी फोटो लगा सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे फिलहाल इसी के ऊपर क्लिक करते हैं, जिससे कि मेरी आधार वाली फोटो आ जाए, क्योंकि फोटो ठीक है तो वही हम लगा देंगे। ठीक, और अगर आपको फोटो कोई दूसरा अपलोड करना है तो यहाँ पे फोटो के ऊपर क्लिक करके आप अपलोड भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड करेंगे, तो ये क्या होता है, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको देखने के लिए मिल जाएगा स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। आपको इसी को प्रिंट कर लेना है, और इसमें जितनी भी डिटेल मांगी गई है, नाम, पिता का नाम, व्यवसाय वगैरह सारा कुछ भर के आपको इसको स्कैन करके या फिर फोटो खींच के आपको इसे अपलोड करना होता है। ठीक, तो यहाँ पे जो है मैंने ऑलरेडी सारा कुछ पहले से करके रखा है। हम चूज फाइल के ऊपर क्लिक करते हैं और जहां पर भी मैंने रखा है उसे जाके वहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे मैंने अभी जो है स्कैन करके रखा है, इसे सेलेक्ट करते हैं, ओपन के ऊपर क्लिक करते हैं, अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे, ओके के ऊपर क्लिक करेंगे, जिसके बाद में पेज जो है रिफ्रेश होगा। उसके बाद नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है आपका डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाएगा, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र अपलोड हो गया। इसके ऊपर क्लिक करिए। अब यहाँ पे कोई एक डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जैसे आधार कार्ड या फिर कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, पहचान पत्र वगैरह भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम अन्य के ऊपर क्लिक करते हैं, और अन्य के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपको जो है वहाँ पे संलग्न शीर्षक का ऑप्शन दिया रहता है, नीचे भी दिखाएंगे आपको। यहाँ पे नीचे देखेंगे तो यहाँ पे दिया है संलग्न शीर्षक, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आधार कार्ड। ठीक, आधार कार्ड लिखिए, चूज फाइल के ऊपर क्लिक करिए। आपने जहां पर भी आधार रखा है आपको अपने आधार को जो है सेलेक्ट कर लेना है। ठीक, तो यहाँ पे मैंने आधार की कॉपी को जो है सेलेक्ट कर लिया। अपलोड के ऊपर क्लिक करना है, ओके के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ा सा इंतजार करेंगे, पेज रिफ्रेश होगा, जिसके बाद में आपका आधार कार्ड भी या फिर जो भी डॉक्यूमेंट एड्रेस प्रूफ में लगाएंगे आपका आईडी प्रूफ में, वो डॉक्यूमेंट आपका अपलोड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं तीनों डॉक्यूमेंट मेरा अपलोड हो चुका है। ठीक, अब यहाँ पे आपको एक बार डिटेल को सही से वेरीफाई कर लेना है, अगर आप चेक करना चाहते हैं। नहीं तो नीचे दर्ज करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो फोटो है ये आधार से ही आपका डायरेक्ट ले लिया, तो यहाँ पे अब आपको फोटो लगाने की जरूरत नहीं है। एक बार यहाँ पे डिटेल को सही से वेरीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जाएंगे, यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान करने वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पे आपको अब 15 रुपए का पेमेंट करना होगा। अब यहाँ पे एक एप्लीकेशन नंबर दिया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं, अभी इसकी जरूरत आपको आगे पड़ेगी, तो यहाँ पे इसे नोट जरूर करिएगा। सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ठीक, इतना करने के बाद में अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको 15 रुपए का पेमेंट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे पेमेंट के कई सारे मेथड है, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्यूआर, यूपीआई। तो सबसे आसान है क्यूआर के ऊपर क्लिक करिए, यहाँ पे भीम यूपीआई के ऊपर क्लिक करिए, मेक पेमेंट के ऊपर क्लिक करिए, और यहाँ पे इस क्यूआर कोड को जो है स्कैन करके आपको पेमेंट को कर देना है। पेमेंट डन होते ही आपके सामने ये एरर आ जाएगा। ठीक, तो इससे आपको परेशान नहीं होना है। यहाँ पे आपको ये एरर हमेशा देखने के लिए मिल रहा है, बहुत दिन से एरर चल रहा है। तो यहाँ से हम क्लिक हियर टू क्लोज विंडो के ऊपर क्लिक करते हैं,
आपको इसे कट कर देना है, यहाँ से भी कट कर देना है। दोबारा से आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे जाना है, सिटीजन लॉगिन इस साथी के ऊपर क्लिक करके जैसे आपने लॉगिन किया था आईडी पासवर्ड कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पे उसी एप्लीकेशन नंबर की आपकी जरूरत पड़ेगी जो मैंने आपको बताया था कि नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे आपको सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे जाना है और आपको यहीं पे अपना वही एप्लीकेशन नंबर डाल के सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। ठीक, इन केस अगर आपने एप्लीकेशन नंबर को नहीं नोट किया है तो उसका भी तरीका मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे कुल लंबित आवेदन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अभी आज के डेट में जो भी आपने किया होगा डेट यहाँ पे दी रही होगी और यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, तो आप यहाँ से भी इसे नोट कर सकते हैं। इसे नोट करिए, फिर कॉपी करिए और यहाँ पे सेवा शुल्क भुगतान वाले ऑप्शन पे क्लिक करिए और यहाँ पे आपको उस यानी कि एप्लीकेशन नंबर को डालना है, सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सुरक्षित करने वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद में आपका जो आय प्रमाण पत्र है वो अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं आय प्रमाण पत्र अप्लाई हो चुका है और उसका जो रिसिप्ट है यानी कि पावती की रिसिप्ट, जिसे एक्नॉलेजमेंट स्लिप कहते हैं, वो आपके सामने आ चुकी है। इसकी फोटो ले सकते हैं या फिर प्रिंट कर सकते हैं। खासकर जो है आपको आवेदन संख्या की जरूरत होगी तो आपको इसे नोट कर लेना है। अब इसे यहाँ से क्लोज कर देना है। अब आपका आय प्रमाण पत्र अप्लाई हो गया है। अब इसके लिए आपको लगभग 1 हफ्ते 10 दिन का वेट करना है, जिसके बाद में आपका आय प्रमाण पत्र बन जाएगा। स्टेटस चेक करने के लिए आपको ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे आवेदन की स्थिति के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे वही आवेदन संख्या आपको डालना है जैसे सर्च कराएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आवेदन पत्र जो भी हमारे यहाँ के तहसीलदार हैं उनको अग्रेसित कर दिया गया है और जैसे जैसे जो है ये आगे फॉरवर्ड होता जाएगा, उसका प्रोसेस कंप्लीट होता जाएगा, यहाँ पे आपको स्टेटस देखने के लिए मिल जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।